स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जो बड़ी बात कही है उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर में इनकी ओर से जनसभा संबोधित की जा रही थी और वहां इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम भी लिया है, हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया है, या यूं कह लीजिए कि सरकार पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। क्या कुछ इन्होंने कर्मचारियों के संदर्भ में, भर्तियों के संबंध में क्या कहा है, इससे जुड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी को लेकर करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कुछ कड़वे शब्द कहे हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी है, इन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू की तारीफ की है। आखिरकार किस बात को लेकर, ये भी बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तीसरी बात उन लोगों से जुड़ी करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है। आखिरकार किस मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये पूरी स्टेटमेंट दी गई है, ये भी अपडेट हम लाए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। और हैरानी भरी बात यह है कि अभी सितंबर का माह चल रहा है और किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी बीते 48 घंटे में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई है। 24 घंटे के दौरान शिमला से सटे मशोबरा के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ही जानकारी दी गई है और अगले 3 दिन तक अभी मौसम खराब बना रहेगा। इसी के साथ साथ नुकसान भरे मामले भी सामने आए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक दफ़ा फिर प्रभावित हो गया है और ये 9 मील के पास प्रभावित होने की जानकारी आई है। नेशनल हाईवे में पहाड़ी से मलबा नीचे आ गया था, जिस वजह से बीती रात 1 बजे 2 घंटे तक वहां जाम लगा रहा और अभी 9 घंटे से वहां पर आवाजाही 1 वे कर दी गई है वाहनों के लिए। हालांकि छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है वाया कटौला होते हुए, लेकिन जो बसेस हैं, ट्रक हैं या भारी वाहन हैं, उन्हें वाया कटौला भी नहीं भेजा जा सकता है। तो इनके लिए बड़ी परेशानी ये बनी हुई है। जल्द ही इस मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा, ये एसपी मंडी की ओर से जानकारी दी गई है। काफी सारे पर्यटक इस दौरान पहुंच रहे थे और उन्हें भी परेशानी हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जब प्रभावित होगा तो लाजमी सी बात है मनाली तक या अन्य पर्यटन स्थलों तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और 9 मील के पास ये मलबा गिरा है। इससे पहले तकरीबन 9 दफा वहां पर मलबा गिरने की जानकारी सामने आई है। 9 दफा लैंडस्लाइड हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अरविंद सिंह, जो कि 27 वर्ष के थे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अरविंद के अलावा एक अन्य सिपाही भी शहीद हुआ है। ये हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखते थे और इनके पैतृक गांव में पार्थिव शव इनका लाया जाएगा आज शाम तक। ये पालमपुर के रहने वाले यहाँ मूल रूप से बताए जा रहे थे। शाम तक ये पालमपुर पहुंच जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल मातम पूरे गांव में छाया हुआ है। देखा जा सकता है हमीरपुर जिला से ये ताल्लुक रखते थे और फिलहाल जो अभी यानी कि मौजूदा समय में जहाँ रह रहे थे वो पालमपुर बताया जा रहा है। और 2017 में ये भर्ती हुए थे सेना में। 15 महीने का इनका बेटा था। ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि बहुत ही छोटा बेटा था। अभी तक बेटे ने सही से अपने पिता को नहीं देखा था, पिता ने अपने बेटे को नहीं देखा था। काफ़ी समय हो गया था, ये अपने घर नहीं आए थे और इनके पिता भी सेना में ही भर्ती थे और भाई भी सेना में ही भर्ती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट आज की है। ये आलू की खेती को लेकर है। दरअसल हरोली के पूबोवाल गांव में वन महोत्सव आयोजित किया गया था। 75वें वन महोत्सव के अवसर पर ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी बीच इनकी ओर से कहा गया कि आलू की आर्थिकी को बढ़ावा दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। जैसे सेब से आर्थिकी बढ़ी है हिमाचल वासियों की, वैसे ही आलू भी सही और उचित आर्थिकी के लिए साबित होने वाला है हिमाचल वासियों के लिए। ऊना में आलू की बम्पर खेती होती है। कैसे इसकी ज़्यादा सेल की जा सकती है, यानी कि खरीद और बिक्री को लेकर और क्या नई चीज़ें शामिल की जा सकती है, इसके लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। डीसी ऊना को आदेश जारी किए गए हैं कि वो विस्तृत रूप से इस पर अध्ययन करे कि आलू की बिक्री और
खेती को लेकर और खरीद को लेकर यहाँ और क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बम्पर खेती ऊना में होती है आलू की, सभी जानते हैं, लेकिन अब इससे आर्थिकी मजबूत की जाएगी वहाँ के किसानों की। ये बात आज डिप्टी सीएम ने कही है। दूसरी बात इन्होंने कही कि तालाबों को समतल बनाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है। तीसरी बात, हरोली विधानसभा क्षेत्र में तालाबों की रिचार्जिंग पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बीज क्षेत्र के लिए 75 करोड़ की सिंचाई योजना भी लाई जा रही है। हालांकि ऐलान बहुत सारे थे, लेकिन जो बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई है उस बारे में हमने आपको जानकारी दी है। देखिए, मस्जिद मामले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और 4 जिलों में मस्जिद को लेकर फिर प्रदर्शन हुआ है। हालांकि सबसे पहले बात शिमला में गूंजी थी, संजौली में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद मंडी में भी प्रदर्शन हुआ। आज शिमला के साथ सटे इलाके सुन्नी में भी जोरदार प्रदर्शन देखा गया है, पालमपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। सभी लोग नाराज चल रहे हैं। जहां जहां अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है वहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे इतनी सारी मस्जिद में अवैध निर्माण कैसे होता रहा। यहाँ बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बात सिर्फ विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि 9 से 11 बजे तक विभिन्न जिलों में दुकानें भी बंद रखी गई। हालांकि शिमला शहर में इसका असर देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि 2 रोज पहले ही शिमला के व्यापारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने अपनी दुकानें बंद रख विरोध जताया था। विरोध व्यापारी मंडल की ओर से हिमाचल प्रदेश में इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शन के दौरान और पानी की बौछारें भी फेंकी गई हैं। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उन पर पानी की बौछारें डालना, लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वजह से यहाँ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। व्यापारी मंडल की ओर से भी रोष व्यक्त किया जा रहा है। बात शिमला मंडी की नहीं रह गई है, बल्कि देखिए शिमला के साथ सटे सुन्नी, पालमपुर, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर, ये 3 जिले भी काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए हैं। यहाँ के हिंदू संगठन भी जाग गए हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है उसे गिराया जाए। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भी यहाँ वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जैसे लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं या रोहिंग्या से अपने आप को बता रहे हैं, उनकी तो सबसे पहले वेरिफिकेशन की जाए। कई आरोप भी हिंदू संगठनों की ओर से अब विशेष समुदाय पर यहाँ लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच हिमाचल को भी नुकसान हो रहा है और वो हो रहा है पर्यटन व्यवसाय में। होटलियर्स का कहना है कि 15 सितंबर तक ऑक्यूपेंसी 60 से 70% तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन 40% से ऊपर अभी तक ये ऑक्यूपेंसी नहीं जा रही है और कुछ एक क्षेत्रों में तो 20% ऑक्यूपेंसी ही बताई जा रही है। ये लंबा वीकेंड था, उम्मीद जताई जा रही थी कि काफ़ी पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जिन्होंने एडवांस में भी ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी उन लोगों ने भी फिलहाल अपनी ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल करवा दी है। कारण होटलियर्स की ओर से ये दिया जा रहा है कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पानी की बौछारें हिंदू संगठनों पर डाली जा रही हैं तो कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, जगह जगह मार्ग बंद किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस वजह से पर्यटक घबरा गए हैं और जो एडवांस में इन्होंने बुकिंग की थी होटल्स के लिए वो कैंसिल कर दी गई है इनकी ओर से। इससे पिछले रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें, यानी कि मॉनसून सीजन की बात करें तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त पूरी तरह से खाली गया है, ये भी होटलियर्स का दावा है। अब सितंबर में उन्हें उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह के दंगे यहाँ पर भड़क गए हैं या हिंदू संगठन भड़के हुए हैं विशेष समुदाय के खिलाफ और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद पर्यटक हिमाचल आना पसंद नहीं कर रहे हैं। जल्द ही इस पूरे मामले को शांत किया जाए, ये होटलियर एसोसिएशन ने सरकार से मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया है और जयराम ठाकुर का कहना है कि इस पूरे मामले में बर्बरता दिखाई जा रही है सरकार की ओर से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं और लाठीचार्ज हो रहा है प्रदर्शनकारियों पर। कहाँ तो प्रदर्शनकारी इस उम्मीद से गए थे कि उनकी मांग सुनी जाएगी, अवैध निर्माण हटाया जाएगा, लेकिन अवैध निर्माण हटाने पर तो कोई फैसला हुआ नहीं। लाठियां जरूर यहाँ हिंदू संगठनों पर बरसा दी गई हैं। ये बिल्कुल भी उचित कार्रवाई नहीं है। बर्बरता से लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार कर रही है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज तर्क दिया गया है। और इस बीच बड़ी अपडेट और राहत भरी अपडेट हम उन प्रदर्शनकारियों के लिए कह सकते हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजौली में जब भारी भीड़ एकत्रित हुई थी और काफी हंगामा हो गया था, तो उसके बाद 1000 लोगों की लिस्ट यहां पर पुलिस की ओर से तैयार कर दी गई है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इन लोगों का केस लड़ने के लिए 7 वकील सामने आ गए हैं जिनकी ओर से दावा हो रहा है कि मुफ्त में ये इन प्रदर्शनकारियों के केस लड़ेंगे, ये हिंदू संगठनों का समर्थन
समर्थन करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का व्यवहार हिंदू संगठनों के साथ, आम लोगों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और सरकार ने किया है। इसी की एवज में ये यहाँ ऐलान कर चुके हैं कि मुफ्त में, यानी कि कोई भी फीस इनसे नहीं ली जाएगी और निःशुल्क तौर पर इनका केस लड़ेंगे, जो कि इन पर एफआईआर या मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये कौन कौन वकील हैं जिनसे जुड़ी जानकारी सामने आई है, आपको ये भी बता देते हैं। इसमें एक मुनीश महेंद्रू है, दूसरे रविंदर ठाकुर है, एक कमलेश ठाकुर है, दलीप ठाकुर है, हितेंद्र ठाकुर है, अखिल ठाकुर हैं और एनआईए के गौरव शर्मा भी हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं। मोनू भारद्वाज की ओर से भी ऐलान किया गया है कि ये निःशुल्क में, यानी कि बिना फीस के केस लड़ने वाले हैं इन 1000 के करीब लोगों का, जिन पर अलग अलग मुकदमा पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और हटके जानकारी कहना चाहेंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वकील भी इस तरह से सामने आएंगे और हिंदू संगठनों का समर्थन करेंगे। बड़ी बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी करना चाहेंगे। हिमाचल का जिक्र इन्होंने किया है। ये दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में जनसभा संबोधित कर रहे थे और वहां इनकी ओर से बड़ी बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश के जो हालात है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं ये जीत हासिल करने के लिए वादा तो कर देते हैं, वोट मांगने के लिए कई गारंटी दे देते हैं, लेकिन बाद में पूरा करना भूल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग सड़कों पर उतर गया है, ये प्रधानमंत्री का कहना था। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है, भर्तियां रुकी हुई हैं, बेरोजगार हताश हैं, हर वर्ग वहां सड़कों पर उतर गया है और बाकी के मुद्दे भी काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में और कांग्रेस नेताओं की बस यही सोच बनकर रह गई है कि कैसे किसी पर अत्याचार किया जाए। एक बात उन्होंने ये भी कही कि अभी हाल ही में कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से ऐलान किया गया था, यह स्टेटमेंट उन्होंने एक तरह से दी थी कि अगर 20 सीटें और जीत जाते तो मोदी समेत कई बड़े चेहरे जेल में होते। तो इस पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कांग्रेस के नेता सत्ता में भाजपा के नेताओं को जेल भेजने के लिए आना चाहते हैं या लोगों के लिए या जनहित से जुड़े काम करने के लिए आना चाहते हैं सत्ता में। इस सवाल का जवाब भी उन्हें देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात तब हो गई जब कांग्रेस शासित राज्यों में सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नाम लिया गया और हिमाचल प्रदेश में जो अभी स्थिति चल रही है बारीकी से उसका ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं आज अपनी जनसभा में। उनका कहना था कर्मचारी भी हताश हैं, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, सभी भर्तियां वहां पर फंसी हुई हैं और हर वर्ग सड़क पर है, बिजली पानी तक वहां पर ठप हो गया है बहुत सारे क्षेत्रों में। ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है। देवभूमि स्वर्ण संगठन एक दफा फिर एक्टिव नजर आया है और संगठन के अध्यक्ष रूमी सिंह ठाकुर की ओर से 4 बड़ी बातों पर प्रेस नोट जारी किया गया है। ये संजौली से जुड़ा विवाद है। दरअसल रूमी सिंह ठाकुर का कहना है कि ये पूरा मामला सिर्फ अवैध निर्माण से जुड़ा नहीं है, बल्कि बाकी पहलुओं पर भी गौर होना चाहिए। संजौली में वर्तमान स्थिति इस तरह की क्यों बनी, किस वजह से बनी, ये पूरी बात खंगाली जानी चाहिए, यानी कि बैकवर्ड लिंक्स भी देखे जाने चाहिए। जो राशि आ रही थी विशेष समुदाय के पास कहां से आई, किसने दी, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। प्रवासियों से जुड़ी अनसुनी चिंताएं भी उन्होंने व्यक्त की है, जिसमें उनका कहना है कि वेरिफिकेशन प्रॉपर इनकी नहीं हुई है, इनके सभी डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए। कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ पहुँच गए हैं और खुद को हिंदू के नाम से उन्होंने बताया है, यानी कि हिंदू के नाम से अपनी पहचान करवाई है। तो ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन होना भी बेहद ज़रूरी है। स्थानीय महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि इनकी ओर से दिया गया है वो ये है कि संदिग्ध लेन देन पर संबंधित व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए, इनके खाते चेक किए जाने चाहिए और धर्मांतरण और जबरन विवाह पर पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हिमाचल में परिवार नियोजन की नीति को सब पर लागू किया जाए। ये जो चौथा पॉइंट है इसमें 3 बड़ी बातें इन्होंने कही है। एक तो देखिए परिवार नियोजन को लेकर इन्होंने बात कही, जो नीति है ये सब पर लागू होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, धर्मांतरण या फिर जबरन विवाह हुआ है तो उसकी भी पूरी जांच हो, ये जांच का विषय है। तीसरी बात, संदिग्ध लेन देन जितने भी हुए हैं, राशि कब आई, कहां से आई, संबंधित व्यक्तियों के खातों की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये सरकार दावा तो कर रही है कि वेरिफिकेशन होगी। आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी कहा गया है कि अवैध भवन हो, मस्जिद हो या कोई भी निर्माण किया गया हो उसे हटाया जाएगा
और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें ये मुद्दे नहीं देखने चाहिए, बल्कि प्रशासनिक तौर पर ये मुद्दे देखे जाने चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत ही यहाँ अगला संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। सभी भाई भाई हैं, हमें मिलकर रहना चाहिए, ये भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा। और दोनों समुदाय के बीच जब बातचीत होगी, क्योंकि अब विशेष समुदाय के लोगों की ओर से मांग उठा दी गई है कि इन्हें अवैध मस्जिद तोड़ने की इजाज़त दे दी जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इनकी जो अवैध मस्जिद है उसे सील कर दिया जाए, ये भी मांग उपायुक्त के पास रख चुके हैं। तो एक ही बात अब मंडी में भी और संजौली में भी इन लोगों की ओर से दोहराई जा रही है कि ये तैयार हैं, कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा उसे लागू करने के लिए तैयार है। जिसके बाद शिमला और मंडी में माहौल शांत हो गया है, आम लोग भी थोड़े शांत नजर आ रहे हैं ये तर्क सुनने के बाद विशेष समुदाय के लोगों के मुंह से। लेकिन बाकी जगहों पर जरूर दंगे भड़क गए हैं। अब जैसे सुन्नी की बात करें तो वहां भी जोरदार प्रदर्शन आज हुआ है विशेष समुदाय के खिलाफ, और इसमें स्थानीय लोगों की ओर से एक बात कही जा रही है कि जो पुराने लोग हैं वो परिचित हैं, जो विशेष समुदाय से जुड़े पुराने लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन जो कुछ ही सालों से अभी यहां आकर रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की है, दूसरी ओर राहुल गांधी ने पत्र जारी किया है मुख्यमंत्री सुक्खू को और उनकी एक स्कीम का स्वागत किया है, साथ ही साथ उनकी तारीफ भी की है। ये मिड डे मील योजना है जिसमें राहुल गांधी का कहना है कि अच्छी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। दरअसल मिड डे मील योजना तो पहले भी लागू की गई थी, पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए, लेकिन अब सप्ताह में 2 दिन अंडे, केले और सेब भी यहाँ बच्चों को वितरित किए जाएंगे। और इसी बात को सराहते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। उनका कहना है कि बच्चों को पौष्टिक आहार देने पर जो सरकार ने विचार किया है बेहतरीन निर्णय है और ये सिर्फ राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना चाहिए। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पौष्टिक आहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आहार अच्छा लेंगे तो उसके बाद पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी और बाकी की गतिविधियों में भी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने पत्र जारी किया है और उसमें मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है इस योजना को लेकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ी बात और कही है, अगर अवैध और नकली शराब बेची जाती है किसी भी कंपनी या लोगों की ओर से तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। फिलहाल इसके लिए आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर दिया गया है और ये बात हमने आपको पहले भी कही थी। एक तरह से नकेल कसना चाह रही है सरकार उन लोगों पर जो नकली शराब या अवैध शराब का धंधा चला रहे थे। मंडी के सलापड़ में सबसे पहले मामला सामने आया था, जहां जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया था, सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया था कि ऐसी जहरीली शराब बेचने वाले या नकली शराब बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रावधानों में बदलाव होंगे और अब हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन भी किया जा रहा है और इसके मुताबिक अब संपत्ति जब्त कर दी जाएगी उन लोगों की जो अवैध रूप से धंधा करेंगे या फिर नकली शराब बेचेंगे। इसमें एक बात देखिए और है, 1200 के करीब पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा रही है, खास तौर पर इसी मकसद से जो निगरानी रखेंगे कि कहीं इस तरह की गतिविधियों को तो अंजाम नहीं दिया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य रहेगा 1200 के करीब पुलिस की भर्ती करने का कि इन गतिविधियों से निपटा जा सके। तो ये बड़ी खबर कहना चाहेंगे और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का फैसला लिया गया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।